Hello everyone. So in previous video we discussed about all basic definitions of polynomial and complete exercise 2.1. Now we are going to solve exercise 2.2. Okay. The name of exercise 2.2 is zero of polynomial. Okay. Then first we have to know what is zero polynomial. Then zero polynomial is value of x. Okay. Value of x at which px equal to 0. मतलब कि x का वो वैल्यू जिसको हम लोग पॉलिनॉमियल इक्वेशन में पुट करने के बाद वो पॉलिनॉमियल इक्वेशन जो होगा वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? जीरो पॉलिनॉमियल बोलेंगे। जिससे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, ये क्या है? एक पॉलिनॉमियल इक्वेशन है। ठीक है, पॉलिनॉमियल इक्वेशन है। अब इसमें हम कौन सा वैल्यू रखें एक्स के प्लेस पे? एक्स के प्लेस पे कौन सा वैल्यू हम रखें कि ये जो इक्वेशन है वो जीरो हो जाए? ठीक है, तो अगर हम x के प्लेस पे -1 रखते हैं, ठीक है, तो -1 जहाँ x से वहाँ पे पुट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो पुट करने के बाद हम लोग देखते हैं कि इसको सॉल्व करने के बाद कि ये जीरो हो जाता है। ठीक है, तो जीरो हो जा रहा है, दैट मीन्स कि -1 जो है, -1 जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन का जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल है। ओके, तो जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल मतलब ये हुआ कि x का वो वैल्यू जो इक्वेशन में पुट करने के बाद एक्स के प्लेस में इक्वेशन में पुट करने के बाद वो पूरा होल इक्वेशन जीरो हो जाए तो क्या बोलेंगे? उसको हम लोग जीरो पॉलिनॉमियल बोलेंगे। ठीक है, तो जैसे इस इक्वेशन का, इस पॉलिनॉमियल इक्वेशन का जीरो पॉलिनॉमियल क्या होगा? -1 होगा, जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल। ओके, तो ये क्या था? आपका जीरो पॉलिनॉमियल था। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आपको जानना जरूरी है कि कांस्टेंट पॉलिनॉमियल क्या होता है। कांस्टेंट पॉलिनॉमियल क्या होता है? तो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल मतलब कि वैसा पॉलिनॉमियल इक्वेशन जिसका जीरो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मतलब जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल पॉसिबल नहीं है, मतलब कि कोई भी रियल नंबर, ओके, रियल नंबर जिसका जीरो पॉलिनॉमियल पॉसिबल नहीं है, मतलब कि जो पॉलिनॉमियल इक्वेशन होगा उसमें कोई वैल्यू पुट करने के बाद वो जीरो नहीं हो सकता। जैसे कि मान लीजिए पी एक्स इक्वल टू 5 है। ठीक है, तो 5 को हम लोग कैसे लिखते हैं? 5 × x0 लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। क्लियर? अब एक्स के प्लेस पे आप कुछ भी रखो, ठीक है, एक्सेप्ट जीरो। ओके, एक्सेप्ट जीरो, आप एक्स के प्लेस पे कुछ भी रखो तो ये 5 जो है वो कभी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऐसे नंबर को क्या बोलेंगे हम लोग? कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। दैट मीन्स शॉर्ट में ये है कि कोई भी नंबर होगा, कोई भी रियल नंबर होगा, ठीक है, वो सब कांस्टेंट पॉलिनॉमियल होगा। क्लियर? से 5, 4, 3, 2 ये सब क्या है? कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है। क्लियर? अब नेक्स्ट है आपका जीरो पॉलिनॉमियल। ये क्या था? जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल। ठीक है, जीरो। ओके, इसमें क्या करते हैं हम लोग? जीरो फाइंड करते हैं। जीरो मतलब कि जीरो मतलब कि वैसा नंबर जो इक्वेशन में पुट करने के बाद जीरो हो जाए, तो क्या बोलेंगे? जीरो पॉलिनॉमियल बोलेंगे। मैं जैसे -1 को इसमें रखने के बाद जीरो हो गया ना ये, तो -1 क्या हुआ? ये जीरो पॉलिनॉमियल हुआ। क्लियर? अब एक इक्वेशन होता है, मतलब एक पॉलिनॉमियल इक्वेशन होता है जीरो पॉलिनॉमियल। ओके, जीरो पॉलिनॉमियल। तो जीरो पॉलिनॉमियल किसको बोलते हैं? तो जीरो पॉलिनॉमियल मतलब होता है कि पी एक्स इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो को ही क्या बोलते हैं हम लोग? जीरो पॉलिनॉमियल बोलते हैं। ओके, इसको हम लोग लिखे तो किस लिखाएगा? ये जीरो इंटू एक्स पावर जीरो। ठीक है, इसमें जीरो मल्टीप्लाई एक्स का पावर जीरो जो होता है वो क्या होता है? वैल्यू 1। ठीक है, और जीरो इंटू 1 क्या होगा? जीरो। क्लियर? तो जीरो पॉलिनॉमियल वो होता है जिसमें जो पी एक्स है, ठीक है, पी एक्स इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, जीरो को ही हम लोग क्या बोलते हैं? जीरो पॉलिनॉमियल बोलते हैं। और इसका जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल कितना होगा? इसको बहुत सारा हो सकता है, इन्फिनाइट हो सकता है जीरो पॉलिनॉमियल। जैसे कि इसका जीरो पॉलिनॉमियल कितना हुआ? ये -1 है ना, इसका जीरो पॉलिनॉमियल। ओके, इसका जीरो पॉलिनॉमियल पॉसिबल नहीं है, लेकिन जीरो पॉलिनॉमियल का मतलब कि जीरो का जीरो पॉलिनॉमियल पॉसिबल है। ठीक है, मतलब एक नहीं बहुत सारा पॉसिबल है इसका। ठीक है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 कोई भी नंबर लो आप, ठीक, कोई भी नंबर लो तो ये जीरो ही हो जाएगा ना, तो जीरो दे रहा है। ठीक है, मतलब कि ये इक्वेशन जो है वो जीरो आ जा रहा है, मतलब कि जीरो आ जा रहा है, मतलब कि वो जीरो पॉलिनॉमियल होगा। इसमें जीरो आ गया तो इसका जीरो पॉलिनॉमियल हो गया -1। ठीक है, लेकिन इसमें जीरो नहीं आया था तो जीरो पॉलिनॉमियल नहीं होगा, इसमें एक भी नहीं है। इसमें सारा जो भी नंबर आप लो एक्स के प्लेस पे, जो भी 1, 2, 3, 4 जो भी नंबर लोगे आप, तो ये जीरो ही आएगा। ठीक है, तो इसका इन्फिनाइट जीरो पॉलिनॉमियल हो गया। ओके,
जिसका इन्फिनाइट जीरो पोलिनोमियल होता है वो क्या होता है, जीरो पोलिनोमियल होता है। और जिसका एक भी नहीं होता है जीरो पोलिनोमियल, वो क्या होता है, कांस्टेंट पोलिनोमियल होता है। ठीक है, अब इस इक्वेशन में क्या है, इसका जीरो पोलिनोमियल -1 है। ओके, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया जीरो पोलिनोमियल क्या होता है, कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होता है और जीरो पोलिनोमियल क्या होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। ठीक है, अब हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2, एक्सरसाइज 2.2। तो एक्सरसाइज 2.2 का आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल 5x, एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ओके ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इक्वल टू -1। ठीक है, x इक्वल मतलब x के प्लेस पे -1 रखना है हमको। ठीक है, और ये इक्वेशन, ये पोलिनोमियल इक्वेशन जो है उसका वैल्यू फाइंड करना है हमको। तो सिंपल इसमें क्या करेंगे हम लोग कि सॉल्यूशन यहाँ लिखेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन px इक्वल टू क्या है, px पोलिनोमियल इक्वेशन क्या है, इसको अरेंज करके लिखेंगे हम लोग। ठीक है, 4x स्क्वायर पहले लिखेंगे, फिर 5x लिखेंगे, उसके बाद फिर 3। क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें कि x का वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि इसमें क्या पूछा हम लोग को कि x इक्वल टू -1 के प्लेस पे, x के प्लेस पे -1 रखने के बाद इस इक्वेशन में, ठीक है, इस इक्वेशन में x के प्लेस पे -1 रखने के बाद इस इक्वेशन का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग x इक्वल टू -1 रखते हैं, तो p इक्वल टू -1 रखने के बाद क्या होता है, ये सॉल्व करते हैं, -4 इंटू एक्स के प्लेस पे -1 रखना है। ठीक है, -1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -1 प्लस 3, जहाँ x है वहाँ पर सिर्फ -1 रखना है, बाकी जो जैसा होगा वैसे ही रखना है। ठीक है, तो -4 इंटू -1 का स्क्वायर कितना होगा 1, फिर ये प्लस -5 प्लस 3, तो -4 इंटू 1 -4 -5 प्लस 3 कितना होगा 5 4 9, 9 में 3 माइनस करेंगे कितना होगा -6 ये। ठीक है, तो x इक्वल टू -1 रखने के बाद जो इस इक्वेशन का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा -6 होगा। ठीक है, -6, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर। तो फर्स्ट नंबर जो है वो आपको इसी से सॉल्व करना है। ओके, अब हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर। अब सेकंड क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, क्या है इसमें, फाइंड P0 P1 P2 ऑफ द पोलिनोमियल। हम एक लिए कौन सा क्वेश्चन, px इक्वल टू x3। ठीक, ये हम लिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये। अब इसमें हम लोग को p के प्लेस पे 0, मतलब ये इक्वेशन के प्लेस पे एक बार 0 रखना है, एक बार 1 रखना है, एक बार 2 रखना है। ठीक है, और इस 0 1 2 रख के इसको सॉल्व करना है। ओके, और सिंपल है ये भी। तो p को x के प्लेस पे 0 रखेंगे। ठीक है, तो 0 का क्यूब इक्वल टू 0। अब x के प्लेस पे 1 रखना है, तो p1 इक्वल टू 1 का क्यूब इक्वल टू 1। अब फिर x के प्लेस पे 2 रखना है, तो 2 का क्यूब इक्वल टू 8। हो गया सॉल्यूशन इसका। तो मतलब जो इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन 2 में जो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा आपका, उसमें बस x के प्लेस पे एक बार 0 रखना है, सॉल्व करना है, फिर 1 रखना है, फिर सॉल्व करना है, फिर 2 रखना है, फिर सॉल्व करना है, बस। ओके, तो सेकेंड नंबर में आपको ऐसे करना है। ठीक है, कि जो इक्वेशन दिया रहेगा उसमें आप एक बार x के प्लेस पे 0 रखना, एक बार 1 रखना, एक बार 2 रखना, सॉल्व करके जो आएगा आंसर वही आपका फाइनल आंसर होगा। ओके, ये आपका 2 का हो गया। अब 3 में देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 NCERT बुक का। अब जो थर्ड में क्वेश्चन है आपका, उसमें क्या है कि वेरीफाई वेदर द फ्लोइंग आर 0 ऑफ द पोलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। ओके, वेरीफाई वेदर द फ्लोइंग आर 0 ऑफ द पोलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। मतलब इसमें क्या करना है आपको कि 0 पोलिनोमियल है या नहीं है वो बताना है आपको। ठीक है, मतलब कि जो वैल्यू है, ठीक है, जो वैल्यू x इक्वल टू -1/3 ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें ये जो क्वेश्चन है x इक्वल टू -1/3, ये इस पोलिनोमियल इक्वेशन का 0 पोलिनोमियल है या नहीं है वो बताना है हमको। क्लियर। तो ये कैसे मालूम होगा, इसमें हम लोग ने अभी पढ़ा था कि 0 पोलिनोमियल क्या होता है। 0 पोलिनोमियल मतलब कि x को वो वैल्यू जो इसमें पुट करने के बाद ये इक्वेशन जो है वो 0 बन जाए, तो क्या होगा, वो 0 पोलिनोमियल होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग इसमें पुट करके देखते हैं। तो p x इक्वल टू कितना रखेंगे हम लोग -1/3। ओके, तो क्या होगा ये 3 इंटू -1/3
3 प्लस 1, तो 3 3 कट गया, -1 प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, तो ये जो इक्वेशन जो था वो 0 आ गया आपका। तो 0 आ गया मतलब कि ये जो नंबर है x इक्वल टू -1/3 वो इसका 0 पॉलिनोमियल होगा। क्लियर? तो चूँकि p -1/3 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू -1/3 इज द 0 ऑफ द px। ओके, ऐसे आपको करना है। ओके, तो अब जो 3 नंबर का जो क्वेश्चन होगा आपको उसको सॉल्व करना इस मेथड से, इसी तरह से। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका क्या है कि फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इसमें हम लोग का क्या करना है कि इसी जो पहले क्वेश्चन था, इसी जो पहले थर्ड नंबर में क्वेश्चन था, उसमें हम लोग को क्या करना था, वेरीफाई करना था कि 0 पॉलिनोमियल है या नहीं। ठीक है, मतलब उसमें 0 पॉलिनोमियल आपका दिया हुआ था। क्लियर? जैसे कि ये पीछे 3 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपका x इक्वल टू -1/3 ये 0 पॉलिनोमियल दिया हुआ है। ठीक है, बस इसको आप इसमें पुट करके वेरीफाई करना है कि 0 पॉलिनोमियल है या नहीं। ओके, लेकिन 4th नंबर क्वेश्चन में क्या करना है आपको कि इसमें 0 पॉलिनोमियल आपको फाइंड करना है, इसमें दिया हुआ नहीं है। ओके, इसमें 0 पॉलिनोमियल दिया हुआ नहीं है, इसमें आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो 0 पॉलिनोमियल क्या होता है कि वैल्यू ऑफ x। ओके, इसमें क्या px इक्वल टू x प्लस 5 है, तो 0 पॉलिनोमियल क्या होता है, वैल्यू ऑफ x एट विच px इक्वल टू 0। ठीक है, ये हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि x का वो वैल्यू जो इक्वेशन पुट करने के बाद 0 हो जाए वो क्या होता है, 0 पॉलिनोमियल होता है। ओके, तो मतलब कि px इक्वल टू 0 होना चाहिए। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, px इक्वल टू मतलब कि x प्लस 5, px इक्वल टू x प्लस 5 इक्वल टू 0 होना चाहिए। ओके, तो कौन सा वैल्यू x का हम लोग रखेंगे, तो x इक्वल टू ये प्लस इधर है, इधर आके क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, -5। क्लियर? तो x इक्वल टू -5 जो होगा इसका क्या होगा, इसका 0 पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, अब ये होगा कि नहीं होगा वो हम प्रूफ करके देख लेते हैं एक बार। ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, x के प्लेस पे हम लोग -5 पुट करेंगे। ठीक है, तो x प्लस 5 है ये। अब p इक्वल टू -5 अगर रखें x के प्लेस पे, तो यहाँ पे -5 प्लस 5 इक्वल टू 0 हो गया ना ये। तो दैट मीन्स कि -5 जो होगा वो इसका 0 पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, तो इसको लिख देंगे हम लोग क्या कि x इक्वल टू -5 इज द 0 ऑफ px पॉलिनोमियल x। ओके, x इक्वल टू -5 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल x। ओके, इसमें आपको 0 ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। ओके, तो फाइंड आउट करने का ये मेथड है कि इसको जो ये वैल्यू होगा x प्लस 5 जो इक्वेशन होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, 0 से इक्वेट करेंगे। ठीक है, x प्लस 5 इक्वल टू 0 से इक्वेट करेंगे। अब इक्वेट करने के बाद ये +5 है, इधर आके -5 हो जाएगा, तो x इक्वल टू हमको क्या मिला, -5 मिला। ओके, अब इस -5 ये जो होगा यही क्या होगा आपका 0 पॉलिनोमियल होगा। ओके, इसको हम लोग चेक करके देख लेते हैं। यहाँ पे इस इक्वेशन में हम लोग -5 पुट करके देखते हैं तो क्या होगा, यहाँ -5 अगर x के प्लेस पे पुट किए तो -5 प्लस 5 0 हो गया, मतलब कि -5 पुट करने के बाद ये इक्वेशन 0 बन गया आपका, मतलब कि ये क्या हो गया, 0 पॉलिनोमियल हो गया। ओके, तो मतलब कि x इक्वल टू -5 जो हुआ वो 0 ऑफ पॉलिनोमियल x होगा। ओके, तो इस टाइप का आप लोग क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 4 का जो बाकी क्वेश्चन है वो सब भी आप सॉल्व करोगे, एग्जाम्पल भी सॉल्व करोगे। ओके, और एक प्रॉपर नोट्स बनाओगे। अब हम लोग एक्सरसाइज 2.3 पे डिस्कस करेंगे। ओके, एक्सरसाइज 2.2 तो आपका कंप्लीट हो गया। अब एक्सरसाइज 2.3 में क्या है, इस एक्सरसाइज का क्या नाम है, रिमाइंडर थ्योरम। ओके, एक्सरसाइज 2.3 का नाम क्या है, रिमाइंडर थ्योरम। तो अब इसमें क्या है कि इसके नेम से हम लोग को डिफाइन हो जाता है कि ये किस बेस्ड पे है, मतलब कि रिमाइंडर थ्योरम मतलब कि ये रिमाइंडर पे बेस्ड है। ओके, अब रिमाइंडर किसको बोलते हैं, रिमाइंडर मीन्स कि अगर किसी नंबर से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, ठीक है, जैसे 2 से 10 को डिवाइड किए हम लोग,
2 5 10 हो गया। तो यहाँ ये 10 माइनस 10 क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ओके, तो ये क्या हो गया, ये रिमाइंडर। क्लियर, ये क्या होता है आपका रिमाइंडर। ओके, और ये क्या होता है आपका क्वोशेंट। क्वोशेंट होता है ये। और ये क्या होता है डिवाइडेंड। डिविडेंड। ओके, ये क्या होता है डिवाइजर। ओके, तो ये डिवाइजर होता है, ये डिविडेंड होता है, ये क्वोशेंट होता है, ये रिमाइंडर होता है। ओके, तो इसी बेस्ड पे ये पूरा जो थ्योरम है 2.3 एक्सरसाइज 2.3 है। ठीक है, 2.3 जो एक्सरसाइज है वो रिमाइंडर बेस्ड पे ही है। ओके, तो इसमें जो डिवाइडेंड है ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, 10 इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है। ठीक है, इसको हम लिखे इस वर्ड में तो क्या होगा, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ओके, रिमाइंडर। क्लियर, तो ये होता है क्या रिमाइंडर थ्योरम। ओके, इसमें हम लोग को ये मालूम पड़ा कि ये डिवाइजर क्या होता है, डिवाइडेंड क्या होता है, क्वोशेंट क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है। ओके, और ये फार्मूला डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। और इसमें कुछ पॉइंट्स और जानना है हमको कि फैक्टर और मल्टीपल क्या होता है। तो फैक्टर मीन्स कि वो नंबर, एक नंबर जो दूसरे नंबर को पूरा टोटली डिवाइड कर दे। जैसे कि 2 जो है वो 10 को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, रिमाइंडर 0 आ गया ना, रिमाइंडर 0 आ गया मतलब कि 2 जो है वो 10 का फैक्टर है। ओके, 2 इज फैक्टर ऑफ 10, फैक्टर ऑफ 10। ओके, और इसमें 10 क्या है, 10 इज मल्टीपल ऑफ 2। ओके, तो फैक्टर और मल्टीपल क्या होता है, ये डिवाइडेंड, डिवाइजर, क्वोशेंट और रिमाइंडर क्या होता है, ये जो कुछ पॉइंट्स है वो आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये सब जो पॉइंट्स है, ये सब जो नेमिंग है वो आगे बहुत यूज होता है। अगर ये अभी क्लियर नहीं हुआ तो आगे थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, इसलिए फैक्टर मीन्स कि वो मतलब कि अलजेब्रिक इक्वेशन भी हो सकता है या डायरेक्ट कोई नंबर भी हो सकता है जो किसी दूसरे नंबर या कोई दूसरी पॉलिनॉमियल इक्वेशन को डिवाइड कर दे। ओके, डिवाइड कर मतलब कि उसका रिमाइंडर 0 आ जाए, वो क्या होता है, वो फैक्टर होता है। जैसे 2 जो है वो 10 को डिवाइड कर दे रहा है, तो 2 क्या हो गया, 10 का फैक्टर हो गया। ओके, और डिवाइड कर दे रहा है मतलब कि 10 जो है वो 2 का मल्टीपल है। ओके, तो मल्टीपल फैक्टर क्या होता है ये आपको क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पे। ओके, तो रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम वो होता है जैसे कि अगर कोई पॉलिनॉमियल इक्वेशन है, ठीक है, अगर कोई पॉलिनॉमियल इक्वेशन है px b एनी पॉलिनॉमियल, तो रिमाइंडर थ्योरम वो होता है आपका जिसमें क्या होता है कि जो एक पॉलिनॉमियल इक्वेशन है, ठीक है, एक पॉलिनॉमियल इक्वेशन जो होता है px, ओके, जिसका जो डिग्री होता है वो 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए। ओके, कोई भी पॉलिनॉमियल इक्वेशन जिसका डिग्री 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए। ओके, और वहाँ पे जो a होता है वो क्या होता है, रियल नंबर होता है। ओके, एक पॉलिनॉमियल इक्वेशन है, क्लियर, और वहाँ पे जो a होता है वो क्या होता है, एक रियल नंबर होता है। ओके, अब जो पॉलिनॉमियल इक्वेशन को अगर हम कोई लीनियर पॉलिनॉमियल से डिवाइड करें, ओके, पॉलिनॉमियल इक्वेशन को अगर हम कोई लीनियर पॉलिनॉमियल से डिवाइड करें तो क्या होगा कि जो रिमाइंडर होगा, ओके, जो रिमाइंडर होगा वो पॉलिनॉमियल इक्वेशन में a का वैल्यू पुट करने के बाद जो आएगा वही क्या होगा, आपका रिमाइंडर होगा। क्लियर, मतलब डेफिनेशन से आपको समझ में नहीं आ रहा है। ओके, लेकिन अभी एग्जांपल लेते हैं इसका, उसके बाद आपको क्लियरली समझ में आएगा। इसमें क्या हुआ है कि जो ये फार्मूला है डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, इसी को यहाँ पे वर्ड में लिखा हुआ है। ओके, इसमें क्या है कि ये बोल रहा है कि जो पॉलिनॉमियल इक्वेशन है जिसका जो डिग्री होगा वो 1 या 1 से बड़ा होगा। ओके, उस पॉलिनॉमियल इक्वेशन को अगर हम कोई लीनियर पॉलिनॉमियल से, लीनियर मतलब कि जिसका डिग्री 1 होता है वो क्या होता है लीनियर, जिसका डिग्री 2 होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक, और जिसका डिग्री 3 होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग क्यूबिक। ओके, तो जो लीनियर पॉलिनॉमियल से इस पॉलिनॉमियल इक्वेशन को डिवाइड करेंगे
ओके। तो जो रिमाइंडर आएगा आपका, ओके, जो रिमाइंडर आएगा आपका, वो रिमाइंडर आपको पी यहाँ एक्स के प्लेस पे ए का वैल्यू पुट करने के बाद भी वही रिमाइंडर आएगा। क्लियर? मतलब कि इसको आपको डायरेक्टली डिवाइड नहीं करना है, आपको सिर्फ ये जो ए का वैल्यू होगा वो पॉलिनोमियल इक्वेशन में पुट करने के बाद आपको रिमाइंडर इजीली मिल जाएगा। ओके, आपको लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है इसमें, ये इसमें रिमाइंडर थ्योरम में बता रहा है। ओके, दैट मीन्स कि डिवाइडेड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर को ही ये क्या गया है इसमें वर्ड में इसमें डिफाइन किया गया है। ओके, इसको हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन से समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं हम इसका, एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग कि जो फर्स्ट क्वेश्चन 2.3 का एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रिमाइंडर फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x, ये 3 है। ओके, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई x प्लस 1। ओके, तो इसमें क्या है px, सॉल्यूशन को करें हम लोग तो क्या है px, इसमें क्या है px इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और यही क्या है डिवाइडेड, यही है। ठीक है, डिवाइडेड इसको बोलेंगे हम लोग, डिवाइडेड। तो जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है वो क्या है, ये एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ओके, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिवाइडेड बोलेंगे इसको हम लोग। ओके, उसके बाद क्या बोला इसमें, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई x प्लस 1। मतलब x प्लस 1 से ये जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है वो डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो उसका रिमाइंडर क्या होगा, ये रिमाइंडर इसमें हम लोग को फाइंड करना है। रिमाइंडर इसमें डिवाइजर दिया हुआ है, ये डिवाइजर मतलब इससे डिवाइड करना तो ये डिवाइजर होगा ना। डिवाइजर क्या दिया हुआ है आपका x प्लस 1। क्लियर? तो डिवाइजर दिया हुआ है, डिवाइडेंड दिया हुआ है, अब इसका रिमाइंडर हमको फाइंड आउट करना है। ओके, तो रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, फर्स्ट कि अब डायरेक्ट डिवाइड कर दो इसको। ओके, डायरेक्ट x प्लस 1 से इसको डिवाइड कर दोगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो आपका रिमाइंडर मिल गया। क्लियर? लेकिन अगर आपको रिमाइंडर थ्योरम से इसको फाइंड आउट करना है बिना डिवाइड किए आपको फाइंड आउट करना है इसका रिमाइंडर, तो क्या करोगे आप, तो क्या करना है इसमें कि इसका जीरो फाइंड करना है। ठीक है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इसका क्या होगा, तो जीरो ऑफ x प्लस 1 इज क्या होगा, x प्लस 1 को हम लोग जीरो से इक्वेट करेंगे। राइट, तो x इक्वल टू क्या होगा, प्लस 1 इधर आके -1 हो जाएगा, तो x इक्वल टू -1 क्या होगा, ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया। ओके, ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया। अब ये जो -1 है यही क्या है आपका a है। ओके, यही क्या है आपका a है, मतलब ये एक रियल नंबर है। ओके, रियल नंबर है a। क्लियर? अब x इक्वल टू -1 आया, यही क्या है a आपका। अब जो आप x इक्वल टू -1 का जो वैल्यू है इसको हम लोग a माने हैं। ठीक है, रियल नंबर, इसी को हम लोग इसमें पुट करने के बाद जो आएगा वैल्यू वही क्या होगा आपका रिमाइंडर होगा। ठीक है, इसमें आपको ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। ओके, डिवाइडेंड दिया हुआ है, डिवाइजर दिया हुआ है। क्लियर? आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, तो रिमाइंडर फाइंड आउट करना है आपको, तो डायरेक्ट आप x प्लस 1 से इसको डिवाइड कर दोगे। ठीक है, डायरेक्टली, तो आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। क्लियर? लेकिन आपको रिमाइंडर थ्योरम से करना है, तो क्या करोगे आप कि रिमाइंडर थ्योरम में क्या बोला था कि कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन है, ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन है जिसका डिग्री 1 या 1 से ज़्यादा हो। ठीक है, इसका डिग्री कितना है, 3 है। इसका डिग्री 3 है। ठीक है, तो ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन हो गया। क्लियर? तो कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसका डिग्री 1 या 1 से ज़्यादा हो, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे कि उसको हम लोग एक लीनियर इक्वेशन से डिवाइड करेंगे। थ्योरम में ये लिखा हुआ था ना, देखिए इसे थ्योरम में लिखा हुआ है। ठीक है, कि px एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है जिसका डिग्री जो है वो 1 या 1 से इक्वल होगा या 1 से ज़्यादा होगा। ओके, जिसका डिग्री। ओके, और जहाँ पे a क्या है, एक रियल नंबर है। क्लियर? तो उसका जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है उसका रिमाइंडर क्या होगा, तो रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए क्या है इसमें कि px को लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, जिसका डिग्री 1 होता है। तो x माइनस 1 से इसको डिवाइड करेंगे हम लोग, तो डिवाइड करने के बाद जो आएगा आपको क्या होगा, वो रिमाइंडर आएगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या रिमाइंडर थ्योरम है ना ये, तो रिमाइंडर थ्योरम है, तो इसमें क्या होगा कि लीनियर पॉलिनोमियल से इसको डिवाइड करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग कि
कि रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग, ठीक है, एक बार फिर समझते हैं इसको। रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन है, ओके, जिसका डिग्री 1 या 1 से ज़्यादा होगा, ओके, तो उसका रिमाइंडर क्या होना चाहिए? तो इसका रिमाइंडर ये होगा कि उस पॉलिनोमियल इक्वेशन को जो लीनियर पॉलिनोमियल है, ओके, उससे डिवाइड करेंगे हम लोग, तो क्या होगा कि उसका रिमाइंडर जो होगा वो पी ए का वैल्यू होगा, ठीक है। पी ए का वैल्यू मतलब कि एक्स के प्लेस पे ए का वैल्यू पुट करने के बाद जो आएगा आपका वो क्या होगा? रिमाइंडर होगा, ओके। तो वही इसमें बताया गया है, इसमें हम लोग वही कर रहे हैं, ठीक है, कि ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है जिसका डिग्री 1 से ज़्यादा है, ओके। अब इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन से डिवाइड कर रहे हैं, ओके। तो लीनियर इक्वेशन से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं इसमें हम लोग इसका जीरो फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। एक्स प्लस 1 को हम लोग जीरो से इक्वेट किए तो एक्स इक्वल टू -1 आया, तो यही क्या है आपका रियल नंबर है, ओके। अब यही रियल नंबर, अब नेक्स्ट क्या था रिमाइंडर थ्योरम में? रिमाइंडर थ्योरम में ये था कि पी ए जो होगा आपका वो क्या होगा? रिमाइंडर होगा, ओके। तो पी ए क्या होगा आपका? रिमाइंडर होगा। तो पी ए के प्लेस पे कितना है? ये आपका -1 है ना, तो पी ए के प्लेस पे क्या रखेंगे हम लोग? p-1, ओके। ए के प्लेस पे क्या रखेंगे हम लोग? -1। अब इक्वेशन क्या है आपका? x³ है प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 है, ये आपका इक्वेशन है, ओके, पॉलिनोमियल इक्वेशन। अब इसमें जहाँ x से वहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? -1 पुट करेंगे, ओके। तो -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1, ओके, ओके। अब -1 का क्यूब कितना होता है? -1 ही होगा, ओके। अब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर क्या होगा? ये 3 होगा, क्लियर। अब 3 इंटू -1 क्या होगा? -3 होगा, -3, अब फिर प्लस 1, ओके। तो 3 है 1 4 -3 -1 -4, ओके, -4 प्लस 4 क्या हो जाएगा? ये 0 हो गया, क्लियर। तो इसका रिमाइंडर कितना आ गया आपको? 0 आ गया। तो यही क्या था आपका रिमाइंडर थ्योरम से हम लोग रिमाइंडर फाइंड किए हैं, ओके। ये तो आपका पहला मेथड है, ठीक है। ये एक मेथड है जो रिमाइंडर थ्योरम से हम लोग रिमाइंडर फाइंड किए हैं, क्लियर। इसमें क्वेश्चन में आपका एक बार फिर समझते हैं इसको। क्वेश्चन में आपका ये दिया हुआ है डिवाइडेंड, डिवाइजर दिया हुआ है आपका, ओके। रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम में ये बताया जा रहा है कि जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है उसको हम लोग जब कोई लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर होगा वो पी ए का वैल्यू होगा, ठीक है। पी ए का वैल्यू मतलब कि पूरा जहाँ एक्स है वहाँ पे ए का वैल्यू पुट करने के बाद जो आएगा वही क्या होगा? आपका रिमाइंडर होगा, क्लियर। तो ए का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम लोग? ये जो डिवाइजर होगा उसको हम लोग जीरो से इक्वेट करके जो एक्स का वैल्यू मिलेगा वही क्या होगा? आपका ए, ओके। अब ये जो -1 है उसी को हम लोग को इसमें पुट करना है, ओके। तो जो पुट करने के बाद जो आएगा आपका वो क्या होगा? रिमाइंडर, सिंपल, क्लियर। शॉर्ट में बस इतना आप समझो कि जो डिवाइजर दिया होगा उसको जीरो से इक्वेट करके हमको जीरो पॉलिनोमियल निकालना है, ठीक है। x = -1 आएगा और वही -1 को हम लोग इसमें पुट करना है, क्लियर। अब -1 को इसमें पुट करने के बाद जो बचेगा आपका वो क्या होगा? आंसर जो बचेगा वो क्या होगा आपका? रिमाइंडर होगा। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर फाइंड आउट कर रहे हैं, क्लियर। इसमें क्या बोला गया? फाइंड द रिमाइंडर, ओके। तो रिमाइंडर हम लोग फाइंड किए 0। तो ये क्या था? रिमाइंडर थ्योरम से हम लोग रिमाइंडर फाइंड किए। अब इसका सेकेंड मेथड है, ये फर्स्ट मेथड था, ठीक है, फर्स्ट मेथड। अब सेकेंड मेथड हम लोग करते हैं डायरेक्ट डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है। अब डायरेक्ट डिवाइड करते हैं हम लोग x + 1 से x³ + 3x² + 3x + 1 को, क्लियर। तो डिवाइड करके देखते हैं इसको क्या होगा। तो x + 1 को यहाँ x³ है तो हमको x³ लाना है ना इसमें, तो x² से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ आ जाएगा हमारा, x³ + x²। तो माइनस माइनस ये कट गया, ये कितना बचेगा? यहाँ 2x² बचेगा प्लस 3x, ये नीचे आ गया। अब यहाँ पे प्लस 2x से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 2x² होगा प्लस 2x 1 = 2x। फिर इसका साइन चेंज करेंगे, कट गया, यहाँ क्या बचेगा? x बचेगा। फिर ये +1 नीचे आएगा, +1, ओके। x + 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे x + 1 होगा, ओके। तो ये x + 1 क्या देगा आपको? 0 देगा, क्लियर। तो रिमाइंडर कितना आ गया आपका?
जीरो आ गया। ओके, तो डायरेक्ट आप डिवाइड हम लोग कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, रिमाइंडर जीरो आ रहा है। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम से हम लोग सॉल्व किए तो ये भी आपका क्या आया, रिमाइंडर जीरो आया। क्लियर। तो इसी को रिमाइंडर थ्योरम में क्या किया गया है, इजी किया गया है। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम में इसी में क्या किया गया है कि जो डिवाइजर है उसको जीरो से इक्वेट करके जो वैल्यू आता है हमारा उसको इस इक्वेशन में, पॉलिनोमियल इक्वेशन में पुट करते हैं, जो बचेगा वो आपका रिमाइंडर बन जाएगा। ओके, या तो आप डायरेक्ट डिवाइड करोगे, जो आएगा वो आपका क्या होगा, रिमाइंडर होगा। क्लियर। तो कहीं कहीं ऐसे भी सॉल्व किया गया है, कहीं कहीं पे ऐसे भी सॉल्व किया गया है, और एक और इसका मेथड है वो भी समझते हैं हम लोग। आपका थर्ड मेथड है इसका। ये हम तीन मेथड इसका इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कहीं कहीं पे इससे भी सॉल्व होता है, कहीं कहीं पे जो पीछे जो मेथड बताया उससे भी सॉल्व करता है कहीं कहीं पे, तो आप कंफ्यूज ना हो कहीं पे। ठीक है, इसलिए हम तीनों मेथड आपको बता दे रहे हैं। बाकी आपको जिससे अच्छा लगे आप उससे सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो हम लोग ने रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व किया, ठीक है, डायरेक्ट डिवीजन से भी सॉल्व किया। अब हम लोग इससे सॉल्व करते हैं। ठीक है, डिवाइजर इक्वल टू क्या होता है हमारा, डिवाइडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ओके, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है। क्लियर, ये हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। और डिवाइडेंड क्या दिया हुआ है आपका, एक्स क्यू दिया हुआ है प्लस 3x² दिया हुआ है प्लस 3x प्लस 1 दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है, डिवाइडेंड आपका। ठीक है, डिवाइजर कितना दिया हुआ है, डिवाइजर x+1 दिया हुआ है आपका डिवाइजर। ठीक है, पीछे हम लोग ने ऐसे बताया था ना मैंने कि ये डिवाइजर है, ये क्या है, डिवाइडेंड है। अब कोसेंट हमको नहीं दिया हुआ है और रिमाइंडर भी हमको नहीं दिया हुआ है। ठीक है, रिमाइंडर नहीं दिया हुआ है, लेकिन रिमाइंडर हमको फाइंड आउट करना है। ओके, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो x+1 है, ठीक है, जो डिवाइजर है उसको हम लोग जीरो से इक्वेट करेंगे। ठीक है, अब इसका x इक्वल टू -1, इसका जीरो फाइंड करेंगे। ठीक है, जीरो मतलब इसका जीरो फाइंड करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो गया, -1 हो गया। x+1 को जीरो से इक्वेट किए, +1 इधर था, इधर आके -1 में हो गया। तो जो x इक्वल टू -1 हुआ, इसी को हम लोग क्या करेंगे कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ इसको पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे x है, यहाँ पे -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1, फिर यहाँ पे इक्वल का साइन है ना, इक्वल देंगे यहाँ पे, फिर x प्लस -1 प्लस 1 इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो इसको सॉल्व हमने पीछे किया था, कितना आया था, ये जीरो आया था ये हमारा। इसको ऊपर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, जीरो। ओके, अब यहाँ पे -1 प्लस 1 क्या होता है, जीरो होता है। ओके, जीरो इंटू कोसेंट जीरो हो गया ये पूरा, प्लस क्या बचा यहाँ पे, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर कितना आया आपका, रिमाइंडर इक्वल जीरो आपका आ गया यहाँ से इजीली। क्लियर। तो इसको हम लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तीन मेथड मैंने बताया, तीन मेथड। ठीक है, एक ये था क्या, ये रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व किया हम लोगों ने, ये डायरेक्ट डिवीजन से सॉल्व किया। ओके, और ये क्या है, ये है आपका अल्टरनेट मेथड। ओके, अल्टरनेट मेथड, इसी को क्या गया है, रिमाइंडर थ्योरम में इसको डिफाइन किया गया है। ओके, तो आप कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। 2 पॉइंट, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया हुआ है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ प्लस ax² प्लस 6a इज डिवाइडेड बाई x - a। ओके, तो इसको भी सेम प्रोसेस से करना है आप। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम से करना, इस मेथड से, कोई मेथड से आप कर सकते हो। क्लियर, उसमें भी आपको दिया हुआ है एक पॉलिनोमियल इक्वेशन। ओके, और उसमें आपका डिवाइडेंड भी दिया हुआ है और डिवाइजर भी दिया हुआ है। ओके, और उसी रिमाइंडर थ्योरम से आप उसमें क्या करोगे कि जो इक्वेशन होगा उसमें वैल्यू पुट करके आप रिमाइंडर फाइंड आउट कर लोगे। क्लियर, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा, आपसे सॉल्व हो जाएगा। ओके, आप ट्राई करना। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है आपका कि चेक वेदर 7 + 3x। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में आपका कि चेक, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ आपका, चेक वेदर 7 + 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x। ठीक है, फैक्टर मतलब क्या होता है आपको पता है। क्लियर, तो 3x³ + 7x जो है वो मतलब 7 + 3x इसका फैक्टर है या नहीं है वो चेक करना है हमको। ओके, तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है आपका, इसमें आपका दिया हुआ है डिवाइडेंड, डिविडेंड क्या दिया हुआ है आपका, 3x³ + 7x। ओके, 3x³ + 7x दिया हुआ डिविडेंड आपका, और डिवाइजर कितना दिया हुआ, डिवाइजर
डिवाइजर इक्वल टू 7 प्लस 3x दिया हुआ है आपका। ओके, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। क्लियर, ये डिवाइजर दिया हुआ है आपका ये। अब हम लोग क्या करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम अकॉर्डिंग, रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग इसको हम लोग क्या करेंगे, जीरो से इक्वेट करेंगे। ओके, तो 7 प्लस 3x इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू -7 और x इक्वल टू -7/3 होगा। ओके, 3 डिवाइड में आ गया ना इधर, तो -7/3 आ गया हमारे का x का वैल्यू। ओके, x का वैल्यू आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, अब इस x का वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे। ओके, तो अब हम क्या लिखते हैं कि पुट x इक्वल टू -7/3 इन इक्वेशन 1। ओके, तो इक्वेशन 1 क्या था आपका, 3x³ + 7x था ना, और इसमें पुट करते हैं हम लोग, 3 इंटू -7/3 का क्यूब प्लस 7 इंटू -7/3। ओके, -7/3। अब इसको सॉल्व करते क्या आएगा हमारा कि 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा आपका 3 इंटू -7/3 इंटू -7/3 इंटू -7/3 प्लस 7 इंटू -7/3। तो 3 से 3 कट गया। अब 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 जा 49, अब 49 7 जा 343। ओके, और 3 3 जा 9, ये माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस होगा। ओके, अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा, 7 7 जा 49/3। और इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, इसका एलसीएम 9, तो -343, फिर 3 3 जो 9 होगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो कितना आएगा ये 147। दैट मीन्स कि जीरो नहीं आएगा। ओके, जो नहीं आएगा तो इसमें क्या लिख देंगे हम लोग कि रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। ओके, रिमाइंडर तो जो नहीं आएगा, इसको आप सॉल्व करके देखना इसको कि रिमाइंडर आपका 0 नहीं आया। ओके, तो रिमाइंडर जो नहीं आएगा तो फिर फैक्टर होगा क्या, नहीं होगा। सो 7 + 3x इज नॉट a factor of 3x³ प्लस 7x। सिंपल यही करना है आपको। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.3 का। ओके, तो आपका यहाँ तक एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो गया। ओके, अब आप एक्सरसाइज 2.3 तक पूरा अच्छे से सॉल्व करके सीआरटी क्वेश्चन का एग्जाम्पल भी और एक्सरसाइज भी अच्छे से सॉल्व करके आप लोग अच्छे से नोट्स बनाना। ओके, थैंक यू।